₹400 का था जब लिया था, अब ₹6 का है। दुख देख रहे हो? लेकिन तुम्हारी तो चांदी है, अब 6 से 400 जाएगा। तो पिछले इसने एक मंथ में लगभग 50% का गेन दिया है। क्या ये धोखा है या इसकी असली ग्रोथ इससे भी ज़्यादा है? ऑल टाइम आपको देखने को 400 मिलेगा, इसे दोबारा वहां पहुंचाया जा सकता है क्या? देखते रहिए सक्सेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको अपने फंड्स को लेके चिंता रहती है और वो रेगुलर या कभी कभी अपने फंड्स को गलत तरीके से यूज करके लॉस में चले जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप अगर 5 साल का और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बेकार स्टॉक है, लेकिन ये कंपनी भी क्या करती, शुरू में इसको कोई इज्जत ही नहीं देता था। असल में किसी को दुनिया की फिक्र ही नहीं थी कि क्या होगा अगर पोल्यूशन बढ़ गया। कोई ये नहीं सोच रहा था कि सुज़लोन सरवाइव कर गया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाल ही में ग्लोबल लीडर्स ने दुनिया को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेटमेंट दी है और इसके स्टेटमेंट के बाद आप खुद डिसाइड करना कि क्या सुज़लोन इस समय सबसे प्रॉफिटेबल होगा इस स्टेटमेंट्स के बाद या नहीं। पीएम मोदी प्लेजेस नेट जीरो बाय 2070। चाइना ने भी 2060 तक वादा किया है कि जीरो कार्बन एमिशन तक का फासला पूरा किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब अब क्लीन एनर्जी ही दुनिया को बचा सकती है, और क्लीन एनर्जी मतलब टेस्ला, टाटा मोटर्स, विंडमिल किंग, सुज़लोन। तो अब देखेंगे सुज़लोन का बिजनेस। वर्ल्ड लीडर बताती है रिन्यूएबल एनर्जी में और 18 कंट्रीज में अपने रूट स्प्रेड कर चुकी है। इन्होंने अभी तक 19 गीगावाट एनर्जी, जिसमें आप देख सकते हो कि ग्लोबली 90 गीगावाट की एनर्जी इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है। एशिया में 14 गीगावाट, नॉर्थ अमेरिका 2.72 गीगावाट, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका 0.87 गीगावाट, और ऐसे करते करते हमारे पास चाइना 0.93 गीगावाट, श्रीलंका, यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील, निकारागुआ, यूरुग्वे एनर्जी। थोड़ा सा नाम लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप ये जान के बहुत मज़ेदार फील करेंगे कि इंडिया में 13.04 गीगावाट की इंस्टॉलेशन हो चुकी है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है इंडिया में, और इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत बढ़िया बात है। सुज़लोन खुद को वर्ल्ड लीडर बताती है रिन्यूएबल एनर्जी में और 18 कंट्रीज़ में अपने रूट स्प्रेड कर चुकी है। इन्होंने अभी तक 19 गीगावाट एनर्जी इंस्टॉलेशन कर लिया है। तो अब हमने कंपनी का बिजनेस देखा, अब हम सुज़लोन कंपनी का बैलेंस शीट चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल शेयर कैपिटल, क्या इन्होंने अपने टोटल शेयर कैपिटल को डाइल्यूट किया है, और अगर किया है तो ये इनके लिए बुरी बात है। और बुरी बात है तो क्यों है, ऐसा देखते हैं। तो आप देखोगे कि मार्च 2017 में 1004 था, जो कि इन्होंने धीरे धीरे डाइल्यूट करके 2021 तक 1700 का कर दिया है, जो कि कंपनी के लिए बुरी बात है। पर आप ये समझिए कि इस कंपनी के लिए सर्वाइव करना बहुत ही बड़ी बात थी। तो इन्होंने अपनी कुछ कैपिटल को लिक्विड करके थोड़ा सा फंडिंग जुटाया होगा। तो दूसरा हम देखते हैं कि रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि माइनस में ही जाता हुआ हमें देखने को मिला है। तो 2017 में पॉजिटिव 17 करोड़ का था, जो कि मार्च 2017 तक 5735 का हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस में देखते हुए। तो अभी आपने देखा कि रिजर्व्स एंड सरप्लस टोटली कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर माइनस में ही जाते रहे हैं। तो अब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख लेते हैं, जो कि कंपनी के ऊपर होने चाहिए, ना हो तो बढ़िया बात है, लेकिन इस कंपनी के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर बोरोइंग कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको नेगेटिविटी में नहीं लूंगा, क्योंकि ये कंपनी अपने सर्वाइविंग के लिए लोन ले रही, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले रखा है इन्होंने। तो मार्च 2017 में 4000 की बोरोइंग थी, 4000 करोड़, और सिमिलर कंडीशन मार्च 21 तक 4292 करोड़ का इन्होंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले रखा है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग इनके पास 1900 का था मार्च 2017 से, जो कि इन्होंने बढ़िया तरीके से कम करके मार्च 2021 तक 200 करोड़ का ही कर दिया है। तो टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज देख लेते हैं इनके पास। तो टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज जितना कम हो कंपनी के लिए उतनी बड़ी बात है। हालांकि एक सुज़लोन है और ये पिछले कुछ सालों से बहुत ही बुरे तरीके से गुजर रही थी। तो 14,000 का इनके पास लायबिलिटीज, और मार्च 2021 तक 5,000 का लायबिलिटीज। अच्छी बात है, बढ़िया तरीके से मैनेज करा है इन्होंने अपने लायबिलिटीज एंड बोरोइंग्स को। तो इसके लिए
हम इसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये हमारे लिए बढ़िया बात है, और ये मैं गारंटीड आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये फ्यूचर में बढ़िया गेन दे के जाएगा हम सभी इन्वेस्टरों को। अब हम कंपनी का P&L स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू, जो कि कंपनी का जितना बढ़े वो बढ़िया बात है उस कंपनी के लिए, पर मैं हर सेक्शन में ये कहता आ रहा हूँ कि ये सूजलोन है, इसका पिछले पास्ट से आप इसके फ्यूचर की एस्टिमेशन नहीं लगा सकते, और इसका फ्यूचर जितना ब्राइट है वो हम इन्वेस्टरों को अच्छे से जानना होगा। तो टोटल रेवेन्यू देखते हैं। मार्च 2017 में बहुत ही बढ़िया इन्होंने नियर अबाउट 9.5 थाउजेंड करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था, जो कि मार्च 2021 तक 13.17 करोड़ का है। पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो मार्च 20 से लेके 21 तक इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबल रेवेन्यू की प्रॉफिट शो किया है। तो अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल देख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल मैं हमेशा से बोलता हूँ कि किसी भी फिजिकल कंपनी के लिए ऊपर जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि जितना कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होगा उतनी उनकी डिमांड होगी। पर इस कंपनी में आपको देखने को मिला है कि मार्च 2020 तक 17 से बहुत ही रीजनेबल अमाउंट से गिरते हुए देखने को हमें मिला है, और मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 तक 685 करोड़ का हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल की इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है, जो कि पिछले एक साल का बहुत ही बढ़िया चार्ट देखने को हमें मिला है। और अब हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखते हैं। तो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय अगर खुश रहेंगे तो वो कंपनी या R&D में जितना भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो कंपनी उतनी ही ऊपर जाएगी। और मैं पर्सनली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को कंसीडर करता हूँ एक फंडामेंटल एनालिसिस करने को किसी भी कंपनी का। तो मार्च 2017 में हम देखेंगे तो 415 करोड़ का एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट था, जो कि मार्च 2021 तक 182 करोड़ है फिलहाल। तो इतना भी बुरा नहीं है, मैं कहूँगा कि ये बढ़िया है इस कंपनी के लिए, स्पेशली सूजलोन के लिए, और खासकर इंडिया में जिस हिसाब से इसके पिछले कुछ हालात रहे थे। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स देख लेते हैं, जिसको हम पीबिट भी बोलते हैं। तो ये जितना ज़्यादा हो उतना कंपनी के लिए बढ़िया हो तो बढ़िया होता है। तो अगर हम इसकी डिटेल्स देखेंगे तो ये पिछले 5 सालों से रेगुलर नेगेटिव में रहा है, पर आप अगर देखो 20 से लेके 21 के ईयर में तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको रिड्यूस कर दिया है, जो कि मार्च 2017 के रिकॉर्ड के बराबर ही है, दैट इज 355 करोड़ माइनस में। लेकिन अब 390 करोड़ है, 98 करोड़ है, नियर अबाउट 400 करोड़ माइनस में, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया बात है पिछले एक साल के डेटा के हिसाब से। तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये अच्छी बात है, ये बुरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं है। तो आगे देख, तो अब हम कंपनी का PE एंड PB रेशो देख लेते हैं। तो PE रेशो क्या होता है? एक प्रीमियम हो मार्केट के रेट से कितने टाइम्स ज़्यादा देने को एक कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए, वो चीज़ हमें बताता है PE एंड PB हमें बताता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की। तो PB वैल्यू अगर 3 पॉइंट से नीचे हो तो उस सेक्टर के लिए बढ़िया बात होती है, और अगर PE रेशो सेक्टर के PE रेशो से नीचे हो तो उसके ग्रोथ की पोटेंशियल ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। पर यहाँ पर हमें 91.43 का PE रेशो देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के PE रेशो से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन हालांकि ये अपने सेक्टर में किंग है तो इसका PE रेशो जस्टिफाइबल है। और उसी तरफ अगर हम PB रेशो को देखेंगे तो -2.80 है, जो कि PE रेशो को स्टेबल करने में हेल्प करेगा। और सेक्टर के PB जो कि 5.25 है उससे लेस है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके हमें एक फेयर वैल्यू देगा, और हमें ये बताता है कि अभी ये इस हालत में प्राइस जो इसका प्राइस है वो जस्टिफाइबल है और वो अंडर वैल्यूड है, और यही बेस्ट टाइम है इसको खरीदने का। वंस इट गेट्स स्टेबल, अपर सर्किट और लोअर सर्किट से का गेम बंद हो जाए तो बढ़िया बात है, तभी हम इसको खरीदने की सोचेंगे। तो अब हम कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियो ऑफ सूजलोन एनर्जी देख लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे पहले देखा जाएगा। किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बढ़े तो वो बढ़िया बात है। तो मार्च 2017 में पॉजिटिव 34.78% का हमें रिटर्न ROE देखने को मिला था, जो कि मार्च 2018 में माइनस का देखने को मिला है 326.95, जो कि 2021 तक 0 के फेस में रहा है। तो अब हम देखेंगे EV/EBITDA, ये भी एक तरीके का प्रीमियम ही है,
और आप अगर किसी भी कंपनी को खरीदने की सोचते हो तो आप ये 2 फैक्टर अगर कंसीडर कर लोगे, आपको अगर अच्छी तरीके से फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी आप अगर ये दोनों कंसीडर कर लोगे तो इसी के बेसिस पे आप किसी भी अच्छी कंपनी को जज कर लोगे। और EV/EBITDA का एक रेंज होता है जो कि 0 to अगर 6 हो तो, और उसके 6 के नीचे हो चाहे माइनस हो तो हम उसको बेसिकली इग्नोर करते हैं क्योंकि वो बहुत ही अंडर वैल्यूड होती है। और वैसे भी देयर इज़ अ फेमस कोट, हम बोलते हैं कि वंस अ लूज़र वो हमेशा के लिए लूज़र रहता है। तो अब हमारा सवाल ये है कि क्या हमें इसमें अपना एक एग पुट कर देना चाहिए। तो मेरे तरफ से ये रहेगा कि अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से रुकिए क्योंकि अभी ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट के गेम में फंसा हुआ है जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर आपने लोअर लेवल से खरीद रखा है और अगर ये अपर सर्किट को टच कर रहा है तो वो तो आपके लिए बढ़िया बात है, पर जो कि अभी फिलहाल फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मेरे हिसाब से वो उनको रुकना चाहिए इसके कंसोलिडेट करने का। मीन्स वो किसी एक पर्टिकुलर लेवल में ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, तो उस लेवल पे आप अगर इस स्टॉक को खरीदोगे और लंबे समय के लिए होल्ड करोगे तो डेफिनेटली कोई भी बढ़िया स्टॉक जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है आपको बढ़िया ही गेन दे के जाएगा इन फ्यूचर। और मैं पर्सनली फील करता नहीं बहुत बढ़िया है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सीनियर से या अपने मैनेजर से जो भी है आपका उससे कंफर्म। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे इन्वेस्टेड।